Okay, commit has been done. So अभी मैंने चेंजेस किए हैं कुछ, कहाँ पे किए थे, डिवाइस में जाऊंगा मैं एंड आई विल सी आई हैव मॉडिफाइड समथिंग. ये मैंने अभी चेंजेस किया, राइट? अभी यहाँ पे देखो दो चीजें आ रही हैं. मैंने कुछ काम किया, मैं चला गया या फिर थोड़े टाइम के लिए मुझे लॉग आउट करना है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैं करूंगा दैट वुड बी सेफ. एक और ऑप्शन है यहाँ पे, रिवर्ट चेंजेस, राइट? तो अभी देखो मैंने कोई भी ड्राफ्ट सेव नहीं किया है, सो देयर इज नो चेंजेस टू रिवर्ट. अगर मान लो कोई चेंजेस आपने यहाँ पे सेव किया है और उसको सिंपली आप इजिली ऐड करके जा सकते हो और फिर से आपको वो रिवर्ट करना है, देयर इज अ ऑप्शन यू कैन रिवर्ट योर कॉन्फ़िगरेशन हियर, राइट? मान के चलो दैट इज सेव मींस सर जो अनकमिट कॉन्फ़िगरेशन है. करेक्ट करेक्ट. ठीक है, मैंने ये देखो अनट्रस्ट करके लिखा ना, डबल टी बना दिया था. अभी देखो जब मैं चेंज कर रहा हूँ प्रियंक, तो यहाँ पे मेरे पास पॉलिसी इन ऑब्जेक्ट आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया है. यस सर, राइट. यही सर बार बार अलग अलग आ रहा, तो मैं सोच रहा था ये अलग अलग क्यों आ रहा है. नहीं नहीं, वो जहाँ पे आप चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस वहीं पे आपको दिखाई देगा. तो देखो जैसे मैंने वो रिवर्ट किया तो अंटर्स की जगह पे डबल टी लगाया था, वो हट गया. सो मीन्स अगर आप कोई ऐसे चेंजेस हैं जो आपके ड्राफ्ट में पड़े हैं बट आपको नहीं श्योर है कि क्या मैंने चेंजेस कर दिए हैं, पता नहीं, कमिट करने से पहले सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर से मैं जीरो से कमिट करता हूँ, तो आपके पास देयर इज अ ऑप्शन, यू कैन इजिली अंडू योर चेंजेस. ठीक है, जैसे हम एक्सेल और उसमें करते हैं ना, वर्ड पैड में, एक्सेल वर्ड पैड. यस सर. राइट? तो इसमें भी आप स्क्रैच से अपने चेंजेस को अंडू कर सकते हो अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से. देयर इज अ ऑप्शन, राइट? ओके सर. तो अभी मैं बात करता हूं, सपोज करो गो टू द डिवाइस और यहाँ पे ऑपरेशंस में, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टैब. स्लो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो जो ये सेक्शन है दैट इज योर डिवाइस ऑपरेशंस. अब इसके अंदर आप डिवाइस को रिबूट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है. ये है आपका मिसलेनियस. तो इसके अंदर क्या है, कस्टम लॉगिन्स वगैरह बना सकते हो या फिर आप यहाँ पे एसएनएमपी का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. तो अगर आपने यहाँ पे एसएनएमपी वर्जन 2 वर्जन 3 अगर आपने किसी ने काम किया है तो आपको सारा यहाँ पे ही ऐड करना पड़ेगा. इसका क्या यूजर है, क्या इसका ओआईडी है, क्या ऑप्शंस है, मास्क क्या है, तो वो सब आपको एसएनएमपी टीम जो आपकी मॉनिटरिंग टीम होती है उनसे ये डिटेल लेनी पड़ेगी और आपको यहाँ पे सब कुछ डालना पड़ेगा. कौन कौन से आपका पर्टिकुलर क्या उसका यूजर है, क्या उसका ऑथेंटिकेशन पासवर्ड है, ये सब आपको पर्टिकुलर एसएनएमपी टीम या भी जो भी आपकी मॉनिटरिंग टीम है वो देती होगी. यस सर. आज यस की डेट में सर. वर्जन 3 ही चलता है, वर्जन यस 2 सर. कोई भी यूज नहीं करता. ठीक है, बिकॉज वर्जन 3 इज मस्ट सिक्योर. ठीक है, इसके अंदर आपके अंदर चाहते हो पॉलो अल्टो का कोई लोगो है, जो यहाँ पे लोगो आ रहा है ना लॉग इन हाँ. स्क्रीन यस पे, सर. यस तो सर. आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो. अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, यू कैन यूज इट. ठीक है, मेन यूआई यही वाला लॉग इन स्क्रीन जो उस समय आता है वो यूज कर सकते हो. पीडीएफ रिपोर्ट, अगर आप कोई रिपोर्ट जनरेट करते हो तो उसके अंदर एक लोगो आता है, आप वो भी चेंज कर सकते हो. इसके अंदर फुटर जो आता है नीचे जो भी आपकी फाइल में पीडीएफ में, उसको भी आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, अभी प्रीवियस में लोगो देखो ये है जो अभी बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है और अभी लॉगिन स्क्रीन पे ये आता है स्टारा, राइट? एंड मेन यूआई में, अरे ये क्या आ रहा है, ये पता नहीं क्या आ रहा है यहाँ पे. इतना ही होगा सर. इतना तो नहीं डालेंगे ये, क्योंकि पूरा तो होना चाहिए ना एटलीस्ट.
ईवीएम का, या फिर यहाँ पे ये इन्होंने दिया ना लास्ट का नहीं, बट यस आप लोग ये कर लेना अबाउट टेस्टिंग पर्पस, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि लॉगिन ये लोगोस कहाँ से चेंज होते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके सर। सो दिस पोर्शन एंड नाउ कम टू दिस पार्ट, ठीक है। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको अपनी फायरवॉल का बैकअप लेना है तो आप यहाँ से लोगे, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव की है आपने, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास सेव कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, रिवर टू लास्ट सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में सेव करी है उसको कर दो, बट मैं नहीं चाहता हूं ये करना। रिवर्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन तो चल ही रही है तो उसको मैं क्या करूंगा, रिवर्ट करके, ठीक है। सेव नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट, ठीक है। सेव कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्लियर है ना, वो यस सर यस। कॉन्फ़िगरेशन जो कमिट नहीं करी, कमिट नहीं है, यस सर। ठीक है। और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो कमिट हो चुकी है, राइट। ओके सर। तो मान के चलो अभी मेरे पास ये पॉलिसीज हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मेरे पास 3 पॉलिसी बनी है, गो टू योर डिवाइस एंड सेव योर नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट। अभी ये आ रही है, मुझे ये नहीं चाहिए। आई विल गिव अ नेम। आज कितनी तारीख है, 2 मई राइट। हाँ सर, सेकंड, 2 जून सर। 2 जून, जून है, ओके। यस सर। मैं पूरा का पूरा महीना बाईपास कर रहा हूँ, कहाँ जी रहा हूँ मैं आजकल, ठीक है। 2 मई, सपोज दैट, देखते हैं नाम लेगा कि नहीं, नेम में भी इसका बहुत नाटक होता है। सो कॉन्फ़िगरेशन सेव, 2 जून इज सेव्ड, ठीक है। पहला तो स्टेप आपका ये है, आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप चाहिए, आपको याद है डेटाबेस रिवीजन कंट्रोल में हम क्या करते थे, सेव करते थे ना हम पहले, यस सर। राइट। तो पहले उसको सेव करना पड़ेगा आपको। अभिषेक, हाँ जी अभिषेक बताइए। सर ये XML देना पड़ता है क्या लास्ट में, आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, कोई देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे मुझे नाम दो, ऑटोमेटिकली वही फॉर्मेट उठा लेगा। बट ठीक अगर है आप सर, मुझे एक्सपोर्ट ये करोगे, बताया गया था। नहीं नहीं नहीं, अगर आप एक्सपोर्ट हाँ, कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा, ओके सर, गॉट ठीक है। तो मान लो अभी मैंने सेव कर दी कोई चेंजेस, ठीक है, एंड सेव कर दिया। एंड गोइंग टू पॉलिसीज एंड लेट्स सपोज पिंग वाली पॉलिसी में डिलीट कर रहा हूँ, राइट। लेट मी कमिट दिस। ओके, सो नाउ आई हैव डिलीटेड वन रूल, मेरे पास ये डेटाबेस है, राइट। अब मुझे मान के चलो मैंने कोई एक्टिविटी करी और मुझे वो डेटाबेस यहाँ पे चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन जो मेरे पास अब वो चाहिए, मुझे रिवर्ट करनी है। तो है। हमने क्या किया था, पहले ही सेव कर लिया था सब कुछ, ठीक है। तो सेव जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपकी यहाँ से होगी, ठीक है। यहीं पे आपको पहले सेव करना है। अब उसको जब आपको अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अंदर लोड करना है तो ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर भी 2 चीजें हैं, एक तो वर्जन है और एक आपका स्नैपशॉट है, ठीक है। तो वर्जन अगर मैं बात करूं तो ऑलवेज रिमेंबर डेटाबेस रिवीजन कंट्रोल। यस सर, चेक अरे पॉइंट यार का। यार, तो यहां पे देखो जितने भी आपने कमिट किए हैं आज तक, सबका डेटाबेस है। सबका यस, सबका डेटाबेस बना है, बट आपको ये नहीं पता कि आपका कमिट का क्या नंबर कौन चाहिए। सा है। यस। तो इसलिए हम ये यूज नहीं करते हैं, और ये मुझे भी बहुत ही मुझे मतलब बकवास सा फीचर लगता है कि एटलीस्ट कोई नाम दे दो, कोई स्पेसिफिक डेट, चलो ठीक है ओके, बट एग्जैक्टली अगर एक दिन में मल्टीपल इंजीनियर्स हैं तो कितने कमिट होते होंगे, यू डोंट नो,
राइट। यस सर, बट सर इसको तो ट्रैक कर सकते हैं, चेंज रिक्वेस्ट होता है उसको, इसके हिसाब से थोड़ा हाँ, बट बट लिखते नहीं है ना, वही दिक्कत है ना। हमारे पास क्या है यहाँ पे प्रूफ है कि कौन सी डेट का है। मान लो मुझे एक्टिविटी करनी थी जिसके अंदर मुझे डायनेमिक अपडेट्स अपडेट करने थे। अब वो कमिट मैंने मान के चलो 2 तारीख को किया। अब मैंने जैसे ही खोला तो 19 भी है, 20 भी है, 21 है, 22। आप कंफ्यूज हो गए कौन सी डेट का है। टाइमिंग हो सकती है, बट आपके साथ में और भी तो कोई काम कर रहा होगा। पॉसिबिलिटी है सर, यस। पॉसिबिलिटी है ना, तो हम वो एरर क्यों रखें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम जिस फील्ड में थोड़ा सा भी एरर हम करेंगे तो हमें माफी मिल जाएगी। एस्केलेशन तो तुरंत होती ना, आईटी इंडस्ट्री का रूल है। चलती बारी में कोई तारीफ नहीं करता है, खराब होता है तो सब आ जाते हैं। यस सर। राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हल्का सा भी अगर मार्जिन ऑफ एरर तुमको लग रहा है तो आप हमेशा उस चीज को बाईपास करिए। टेक अप्रूवल देन प्रोसीड फर्दर। ठीक है। सो अगर मेरे पास वर्जन अगर याद है एग्जैक्टली exactly आपको पता है, आपने एक्टिविटी करने से पहले वर्जन देखे थे कि आपके पास 19 वर्जन थे और यहाँ पे आपके पास 20वां आपका ही होगा। राइट। सो यू कैन पुश इट, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज लोड नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट, यहाँ पे ओके करो एंड हियर यू विल टू फाइंड योर पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे मेरे पास अभी दिखा रहा है, तो सेलेक्ट योर सेकेंड जोन। ओके ओके। रिलोड द पेज, ओके। अरे टास्क में देखना पड़ेगा मुझे। यस। लोड हो गई, एक सेकंड देखता हूँ स्टेटस क्या है यहाँ पे। वो तो जानी चाहिए, कैंसिल का क्यों मुझे दे रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके वेट फॉर सर्टेन, ओके इट इज सक्सेसफुल। ठीक है। जैसे आप वहां पे लोड करोगे तो आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा सक्सेसफुल का। दैट मीन्स योर कॉन्फ़िगरेशन इज सक्सेसफुल। आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट रिफ्रेश योर पेज। सर ये जो रूल्स मतलब सेव होंगे अभी जो आएंगे, जिसे हमने पिंग की पोस्ट दी, आइए ऑटो कमिट भी हो जाएगा। नहीं नहीं, करना पड़ेगा। अभी देखते हैं ना ड्राफ्ट में क्या सेव हुआ यस सर। हाँ है। ये ओपन, राइट। ठीक है, रूल आ गया। यस सर। नहीं, कमिट हो जाता है ना। नहीं, कमिट तो करना पड़ेगा ना। ओके सर। आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट उसके तो बैकएंड में तो पॉलिसी इसके अपलोड हुई है रिन्यू, ना। करेक्ट सर। राइट। तो आप जितने भी आप रूल बनाओगे, आप जितना भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आपको सारा मिल जाएगा अगर आपने प्रॉपरली सही टाइम पे बिफोर एक्टिविटी या फिर जैसा भी आपके कंपनी के अंदर सेटअप है कॉन्फ़िगरेशन का, तो आप यूज कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। ठीक है। मान के चलो आपको इतना डाउट है कि हो सकता है बॉक्स ही मेरा करप्ट हो जाए। ठीक है। मान के चलो आपका बॉक्स ही करप्ट हो गया, तो क्या करोगे। क्योंकि जो ये लोड किया है आपने 2 जून का, ये ये तो तो इसी लेकिन, डब्बे के अंदर पड़ा है। यस राइट। सर। कल को अगर यस, डब्बा ही बैठ गया तो करोगे क्या। डिवाइस स्टेट से उसको एक्सपोर्ट करेंगे फिर। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट चीज क्या है, एक्सपोर्ट नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट। यहाँ पे जाना है आपको, सेकेंड जूस सेलेक्ट करना है। तो जो अभी किसी ने मुझसे पूछा था ये एक्सएमएल लिखना पड़ता है क्या, तो यस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा .xml। लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है वैसे, बट आप चाहो तो उसको भी एक्सपोर्ट करके यूज कर सकते हो, दैट इज अ नॉट प्रॉब्लम। आप चाहो तो अपने कंप्यूटर के अंदर बाद में भी उसको रिनेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या कॉन्फ़िगरेशन, एक सेकेंड देना, सीधे ही सेव कर लेता हूं मैं। अब यहाँ देखो क्या है, सेकेंड जून है। यहाँ पे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं है, तो यहाँ पे .xml। ठीक है, एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट यहाँ बन जाएगा ये। सो अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, आपका डब्बा कुछ मिसबिहेव करता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा उसको अलग से ही एक्सपोर्ट करके अपने किसी सर्वर पे रखो, ताकि मुसीबत के टाइम पे आप उस बैकअप को रिस्टोर कर सको अपने पॉलोल्टो के अंदर। ठीक है। अब मान के चलो डब्बे में कोई दिक्कत हो गई या आपकी कंपनी से आरएमए डिवाइस होके आया है,
मान के चलो नया डिवाइस आया जो आपको लगाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और उठा के इसी डेटा को, इसी बैकअप को रिलोड मार देना इंपोर्ट करके। ठीक है, तो मान के चलो मेरा डिवाइस स्टेट बिल्कुल क्लियर है। पॉलिसीज में गए, मान के चलो मैंने ये वाला रूल हटा दिया, पिंग वाला। ठीक है, पहले मैंने सेकेंड वाला डिलीट किया था, नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिलीट द कमेंट से फर्स्ट वन। Right, so this is done. Now we have only two policies. Go to device. हाँ जी सौरभ। सर, कोई ऐसे चेक पॉइंट में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, लाइक अगर आरएमए होकर कोई डिवाइस आया और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसकी, और वो उसका वर्जन लेकिन लाइक डिफरेंट वर्जन है, लाइक डिग्रेड वर्जन है, कोई डिग्रेड वर्जन है, तो उस केस में पोलोल्टो कोई टूल प्रोवाइड कराता है क्या कि उसके अकॉर्डिंग उस कॉन्फ़िगरेशन को हम चेंज कर पाए? फिर से सवाल रिपीट करो एक बार, बहुत सारा कुछ एक ही सवाल में पूछ लिया तुमने। नहीं, क्वेश्चन ये है कि अगर आरएमए होकर कोई डिवाइस आया और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसकी है, बट आरएमए आपका पोलोल्टो एक कोई डिवाइस हो गया है, राइट? हाँ हाँ, ठीक है। बट हमने क्या किया, हमने अपने इंफ्रा में कोई दूसरे मॉडल का डिवाइस लगाया, अभी जो दूसरा डिवाइस आया वो दूसरे मॉडल का है, लेकिन जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी वो दूसरे मॉडल की थी। तो पोलो अल्टो कोई टूल प्रोवाइड कराता है क्या कि उसके हम उस पर वो फाइल डालें, वो ऑटोमेटिक उस जो दूसरे वर्जन के कोई फायरवॉल कोई के कोई मतलब नहीं है पोलोल्टो में। एक्सएमएल फाइल हमेशा चलती है, किसी भी वर्जन को उठा के किसी भी मॉडल नंबर पे डाल दो। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, अगर तुम चेक पॉइंट की बात कर रहे हो और माइग्रेशन की बात कर रहे हो, वहां पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप चेक पॉइंट से पोलोल्टो माइग्रेट कर रहे हो फ्रॉम हम्म, R80 टू पोलोल्टो, हाँ हाँ, तो उसका डिफरेंट प्रोसीजर है। अगर R81 से पोलोल्टो में माइग्रेट कर रहे हो, उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है। ओके ओके। ठीक है, पोलोल्टो का मतलब माइग्रेशन टूल आता है जिसके अंदर अच्छा। आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को अपलोड करते हो चेक पॉइंट की। जैसे ही चेक पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन अपलोड करोगे, वो चेक पॉइंट की हम्म, कॉन्फ़िगरेशन को उठा के एक्सएमएल में कन्वर्ट कर देगा, अच्छा, ओके। क्योंकि क्योंकि चेक सर, पॉइंट में हाँ, चेक पॉइंट में कोई जोन्स तो होते नहीं है, राइट? क्योंकि तो अभी आपको, अभी सर हाँ, अभी सर जो मेरे प्रोजेक्ट में लगा हुआ है फायरवॉल है क्लेविस्टर का। तो क्लेविस्टर, क्लेविस्टर के ओके। हाँ, क्लेविस्टर के फायरवॉल पे वो उन लोगों ने क्लेविस्टर ने एक टूल दिया हुआ है। हम्म तो वो उस टूल पे क्या होता है, अगर कोई डिवाइस डिग्रेड कोई मॉडल का यूज कर रहे हैं, मतलब कि हम्म पहले एग्जिस्टिंग कोई दूसरे मॉडल का था और अभी जो नया जा रहा है वो दूसरे मॉडल का है, हम्म तो उसमें वो टूल देते हैं, उसमें जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं वो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर देता है उस वाले मॉडल के अकॉर्डिंग, और उसमें हाँ फिर हाँ हम हाँ हाँ, मॉडल होता है। स्टोर करते मतलब आप क्लेविस्टर टू क्लेविस्टर ही जा रहे हो ना, मतलब ये हैं। कंसर्न है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो पोलोल्टो में भी ऐसा ही है। अगर आपने कोई पॉलिसीज लिखी हैं तो वो फर्क इतना है, वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। तो जब हम वीपीएन और वो पढ़ेंगे, यूजर ऑथेंटिकेशन, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें बैकअप में आनी आती हैं। ठीक है, कुछ ओके लिमिटेशंस हैं वो आप मैनुअल कर सकते हो, ज्यादा बड़ा कोई चेंजेस नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द ओके केस में आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी मॉडल नंबर पे, दैट्स टोटली फाइन। ओके सर, ठीक है, यस। ओके। तो अभी हमने एक पॉलिसी डिलीट कर दी है, पहली वाली। तो गो टू द डिवाइस एंड अब आपके पास क्या है, जो आपका बैकअप था वो इस पोलोल्टो के डेटाबेस में नहीं है, बाहर किसी सर्वर पे है। तो उसको लाने के लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट करने की क्या क्या, इंपोर्ट नेम, यहां से ब्राउज कर लो एंड गो टू योर डाउनलोड्स। राइट, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यार, क्योंकि सेकेंड जून से नाम से
ऑलरेडी है, राइट। यस सर। न्यू जोन कर देता हूँ, न्यू जोन, ओपन एंड ओके, ओके, ठीक है। तो ये मेरी इंपोर्ट हो गई। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करने के बाद इसको लोड करूंगा, लोड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट, न्यू जोन, ओके, 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 टास्क मैनेजर में चलते हैं, लोड। ये थोड़ा सा उसका इशू है, अदरवाइज दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें कुछ नहीं दिख रहा है जब तो लोड वगैरह होता है। ओके सर, मतलब अगर हार्डवेयर पे करेंगे तो उसका लोड का हाँ प्रॉपर। दिखेगा, स्टेटस दिखेगा आपको, इवन सबका भी दिखता है, बट अब लाइसेंस के सहारे ये सब छोटे छोटे दर्द बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, क्या करें। सर इतना इतना ही हो रहा सर, बहुत है कम से कम। हाँ हाँ वही वही, अदरवाइज मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया है पोलो अल्टो की लाइसेंस के लिए, नहीं मिलता है इसलिए। यस सर। तो प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें तो कर लेंगे एडजस्ट। क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ एक बारी में, ओके कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये हमारा लोड हो गया, लेट मी जस्ट कमिट द पॉलिसी। ठीक है, तो मैंने देखो 2 जून वाली जो भी न्यू कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने रिस्टोर कर दी थी। अब मेरे पास सारे रूल फिर से आ गए। तो इस तरीके से अपना डेटाबेस आप बना सकते हो और इजीली इन चीज़ों को यूज कर सकते हो। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जैसे अभी है मेरे पास, मैं सिंपली सेव कर सकता हूँ किसी टाइम, कल को मुझे लैब करनी है, मैं सीधे सीधे आके इसको इंपोर्ट कर दूंगा, मेरे पास ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी, मेरे जोन्स मेरे पास आ जाएंगे, मेरे इंटरफेस अपने पास आ जाएंगे। तो मुझे बार बार बेसिक जो लैब है मेरी बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो आप लोगों के पास अब ये भी दर्द नहीं है कि 15 दिन में आपको दोबारा से गाया इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार लैब बना दी तो हमेशा आप इस पर ही प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका पोलोटो के अंदर आपके बैकअप रिस्टोर वगैरह करने का। आप सिंपली इसको टेस्ट कर लेना अपने हिसाब से, आपको सारे मैंने ऑप्शन बता दिए, आपकी सुविधा के हिसाब से, अपने एक्टिविटी के हिसाब से, अपने पैटर्न के हिसाब से इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। पोलो अल्टो ने बहुत से ऑप्शंस खोल दिए हैं कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, डिवाइस में ही नीचे आ रहा हूं मैं, ठीक है, एंड जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द डायनेमिक अपडेट्स, ठीक है। तो डायनेमिक अपडेट्स क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मृदुल, अरे मृदुल भी आया हो क्लास, पता ही नहीं चला मुझे तो। हाँ जी मृदुल बताइए। हेलो, हाँ जी मृदुल, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए कुछ। लगता है गलती से दब गया, चलो एनीवे। सो डायनेमिक अपडेट्स के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, ऑल अपडेट्स विल बी देयर। कौन कौन से, आपके डेटाबेस के, अपने एंटीवायरस, ऐप आईडी, ग्लोबल प्रोटेक्ट, जितने भी आपका सिक्योरिटी की प्रोफाइल्स होती हैं, सब कुछ यहीं आपको मिलेगा। हेलो, माइक का प्रॉब्लम है कुछ मृदुल, आप थोड़ा सा सही करके फिर से कनेक्ट करिए, ठीक है। तो यहां पे देखो, एंटीवायरस, एप्लीकेशन एंड थ्रेट्स, ठीक है, ग्लोबल प्रोटेक्ट, डेटा फाइल, डिवाइस इन्वेंट्री, ठीक है, वाइल्ड फायर, इस सब का डेटाबेस आपके पास होना चाहिए, तभी आपके सारे के सारे आपके लेयर 7 इंस्पेक्शन काम करेंगे। तो अपने पास जो डेटा है वो बहुत पुराना है, 8/1/2021, लगभग 3 साल पुराना। तो हाँ, थोड़ी सी लेटेस्ट सिक्योरिटी नहीं होगी,
बट काम सब चल जाएगा, ठीक है। तो इसको अपडेट करने के लिए देयर इज अ ऑप्शन चेक नाउ, दैट मीन्स आपके पोलो अल्टो के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सो इट विल इनिशिएट सम ट्रैफिक एंड देन अपलोड एंड अपडेट फ्रॉम योर पोलो अल्टो वेबसाइट। एक सेकंड देना, मैं चार्जर लगाता हूँ। अदरवाइज देयर इज ऑल्सो वन ऑप्शन, अगर किसी का पोलो अल्टो का अकाउंट है तो आप उस वेबसाइट पे जाके लेटेस्ट जो भी आपका डेटाबेस है, एंटीवायरस का हो गया, चाहे वो एप्लीकेशन का हो गया, सबका डेटाबेस आप फाइल होती है उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट से, और उसको इजीली अपलोड कर सकते हो यहां से, ठीक है। या फिर इंस्टॉल फ्रॉम फाइल, यहाँ पे पाथ पैकेज, यानी कि अगर कहीं पे आपने डाल रखा है तो, ठीक है, अगर आपको डाउनलोड कर रखी है कोई फाइल तो अपलोड करिए यहाँ पे, कौन सा फाइल टाइप है, एप्लीकेशन इन थ्रेड्स, ब्राउज, उस फाइल को अपलोड करिए यहाँ पे और सिंपली इंस्टॉल फ्रॉम फाइल करके यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो डायनेमिक अपडेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अभी चेक नाउ करूंगा यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ जी प्रियंक। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट दिस, ठीक है। रीजन इज दैट बिकॉज जो सारा ट्रैफिक अभी है, यानी कि जो ये पोलो अल्टो इंटरनेट पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज ट्राइंग टू कनेक्ट फ्रॉम देयर, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। यहां से ये लगे पड़े हैं कि भाई मुझे ये अपडेट कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटरनेट हमारा यहाँ है, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, इसको हम ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने की, अगर सर्विस राउट के थ्रू हो जाता है इन द नेक्स्ट सेशन विद द हेल्प ऑफ राउटिंग, ठीक है। जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको सर्विस राउट्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू हम इसको अपलोड या डिकोड कर सकते हैं। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ सो दैट मैं आपको अदर्स ऑप्शन दिखा सकूं क्या होता है। हैंग हो गया थोड़ा सा, जब तक ये प्रॉपर टेस्टिंग कर लेगा ना तब तक मैनेजमेंट प्लेन मुझे डेटा प्लेन में कहीं जाने नहीं देगा। अब अगर आपके पास रैम है तो हमेशा ट्राई करना, रैम आप 16 GB तक भी दे सकते हो, उस बॉक्स को थोड़ा सा स्मूथ चलेगा। मैंने 8 GB दी है, दैट्स वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वर्चुअल डिवाइस है, ठीक है। अगर फिजिकल डिवाइस होता तो आप समझ सकते हो कि जो पोलो अल्टो हार्डवेयर डिपार्टमेंट है वो मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन के लिए अलग अलग रिसोर्सेज बना के देता, ठीक है। यस सर। अभी क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट बदल गया है कि हमारा डेटा मैनेजमेंट प्लेन डेटा प्लेन अलग है। मतलब अभी क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारा ये सारा जो सेग्रीगेशन हुआ है ये हमारा चिप के बेसिस पे हुआ है, और चिप प्रोग्रामेबल चिप है जो FPGA होती है, ठीक है। ये कोडिंग होती है जिसके थ्रू हमारा ये सेग्रीगेशन हुआ है। तो थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इतनी अच्छे से सेग्रीगेशन होता नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज वही हैं। अब 8 GB के अंदर मैनेजमेंट प्लेन को भी बांटना है और डेटा प्लेन को भी देना है, तो वो थोड़ा सा तो देखो अंतर आएगा एक फिजिकल डिवाइस पे काम करने का और एक वर्चुअल डिवाइस पे काम करने का।
वो तो सर आता ही है थोड़ा बहुत। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया रहता है। नो प्रॉब्लम। अरे तो हादी नाराज हो गया। Let me check. This is only authorized person. अच्छा ये यहाँ आने लगा क्योंकि हमने वहाँ पे डिड यू एक्नॉलेज दिस मैसेज? ओके जी, यस। एक्नॉलेज वाला लगाया है ना सर हमने। हाँ, हम फोर्स लगा दिया ना कि जब तक हम फोर्स नहीं करेंगे तो फिर वो लॉग इन नहीं Yes. करने देगा। यस सर। कोई बात नहीं। थोड़ा सा स्टक हो गया इसका मैनेजमेंट प्लेन, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आई एम नॉट एबल टू लॉग इन। इसका एक ही सोल्यूशन है, रीस्टार्ट। वेट। नहीं, सिर्फ वेट। सब सही हो जाएगा, बस आपको सब्र करना है और कुछ नहीं। थोड़ी देर में खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। रिस्टार्ट तो एक फाइनल ऑप्शन है फिर आपके पास, Yes, sir. तो फिर आप यूज कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो। Yes. एडमिन नाउ यू कैन सी। मुझे ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा तभी मेरे पास लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, देखो। अदरवाइज वो ग्रेड आउट है। ठीक है, Yes. आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो। आज की डेट में व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन? चेक। 11 points. हाँ 11 पॉइंट कोई हॉटफिक्स भी आया है 3-4 दिन पहले। वो तो सर आता रहता है डेली मेल में कुछ ना कुछ। हाँ नहीं, अभी एक मेजर अपग्रेड आया है। व्हाट इज 11.2 आई बिलीव। मेल एक्चुअली आई थी मेरे पास भी, मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैंने फिल्टर लगा रखे हैं मेजर और माइनर्स से। तो आई डोंट नो इफ आई कैन सी इट हियर। सेकंड में है ना, देखो ये कुछ ना कुछ नया आया है। तो एडमिन 11.2 रिलीज हो गया है। हमेशा जो कॉन्सेप्ट होता है आपको iOS अपग्रेड करने का, ऑलवेज -3। मैंने आपको चेक पॉइंट में भी बताया था। अगर मार्केट में रिलीज है 11.3 का, तो यू विल इंस्टॉल 11.0। 0 राइट सर। ठीक है, डोंट गो फॉर योर लेटेस्ट वर्जन, ऑलवेज रिमेंबर। Yes sir. Even if it is recommended sir. हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अननोन बग्स होंगे, उसको आप संभाल नहीं पाओगे। ओके, सो गो टू द डिवाइस। आई वाज टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक अपडेट्स। तो डायनेमिक अपडेट्स के अंदर यू कैन इजीली अपडेट ऑल योर एंटीवायरस एप्लीकेशन एंड थ्रेड्स, ग्लोबल प्रोटेक्ट, ऑल काइंड ऑफ L7 इंस्पेक्शन डेटाबेस, राइट। एक और चीज है यहाँ पे, दैट इज योर सॉफ्टवेयर। जो भी मैं पेनओएस देख रहा था, दीज आर द पेनओएस। तो पेनओएस के अंदर आप सिंपली इनको भी चेक नाउ करूंगा तो फिर से हैंग हो जाएगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अदरवाइज आपके पास अगर बाहर से कोई फाइल है, इजिली यू कैन अपग्रेड इट फ्रॉम करंट वर्जन टू हायर वर्जन। ठीक है, तो आप इजिली कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोडेड में दिखा रहा है और इंस्टॉल भी यही दिखा रहा है। 2020 का इंस्टॉल है, थोड़ा सा पुराना है क्योंकि 10.03 है। आज की डेट में 11.2 चल रहा है। ठीक है, तो ये मेजर और माइनर आते रहते हैं, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन इजिली इंस्टॉल इट, राइट। Yes. करेक्ट। ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट है, अगर आपके पास लेटेस्ट है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास सिंपल से यही है तो यूज कर सकते हो। ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट क्या होता है? जो आपका रिमोट एक्सेस वीपीएन का Yes sir. क्लाइंट होता है, राइट। Yes. प्लगइन्स हैं, जैसे आपका डीएलपी हो गया, वीएमवेयर हो गया। मान लो कोई फायरवॉल है आपकी जो वीएम पे लगानी है, तो ये प्लगइन्स आपके इंस्टॉल होनी चाहिए, दैट इज अ हाईली रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बिना कोई भी फायरवॉल आपकी
इजीली प्लगइन नहीं यूज कर पाओगे आप अपने एज्योर और AWS पे, तो ये आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो भी आपके लेटेस्ट है। बहुत 1-2 MB का है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है लेटेस्ट वाला। जो भी अभी तो ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट के ऊपर ही निकल चुका है अभी तो, दैट इज ओल्ड। ठीक है, देन VM सीरीज में कुछ नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाला है। अगर आपके पास कुछ भी है थर्ड पार्टी AWS एज्योर वगैरह, तो यहाँ पे इसके आप अपडेट कर सकते हो। लाइसेंस की डिटेल देखनी है कि आपके लाइसेंस क्या है, तो इवेल्युएशन है, देखो ये यहाँ पे दे रखा है। तो एक्सपायर ये 2021 ही दिखा रहा है, बट चलता ये अभी भी है। ठीक है, तो ये हम जितने भी ग्रुप में है, जितने हम लोग आज तक समझ नहीं पाए ये क्यों चल रहा है। ठीक है, तो इसका सवाल मत पूछना ये चल क्यों रहा है, क्योंकि सच बताऊं इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, एज पर मतलब कॉन्फ़िगरेशन दिस थिंग शुड नॉट वर्क, राइट, बट अभी भी सही चल रहा है। आप लोग सारे प्रैक्टिकल इस पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप अपने प्रोडक्शन में चेक करोगे लाइसेंस, तो आपको यहाँ पे चेक करने हैं। ठीक है, ग्लोबल प्रोटेक्ट क्या है, पैनोस क्या है, SD-WAN क्या है, सबके लाइसेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आपको कोई फाइल अगर पालो अल्टो मांगता है आपसे, तो यहाँ पे एक फाइल जनरेट करके आप पालो अल्टो को दे सकते हो, सो दे कैन ट्रबल शूट योर डिवाइस एंड देन फाइनलाइज योर सॉल्यूशंस, जो भी अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है अपने पालो अल्टो फायरवॉल्स पे। ठीक है, तो जो ये 4-5 ऑप्शन है दैट इज रिलेटेड टू योर अपडेट्स, कि फायरवॉल को कैसे हम अपडेट करते हैं। तो जो सारा काम हम ये मैनुअली कर रहे हैं, एक एक फायरवॉल पे जाके करना पड़ेगा। तो एक जैसे हमारे पास चेक पॉइंट में SMS था, वैसे ही यहाँ पे पेनोरमा आता है। पेनोरमा के थ्रू आप मल्टीपल फायरवॉल्स पे सिंपली सब पे पुश कर सकते हो जितने भी अपडेट्स वगैरह हो रखे हैं। हाँ जी रितेश। ओके, सो सॉफ्टवेयर में बता दिया आपको। ठीक है, सो लेट्स कीप इट दैट ऑन द सॉफ्टवेयर लेवल एज वेल। तो ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर सेशंस में। ठीक है।